गुड मॉर्निंग सभी को। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे, ठीक है, क्षेत्रमिति के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उसको बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ देखिएगा, इसमें मेरे पास क्या है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका क्षेत्रफल निकालना है, किसका, वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। तो पाई का वैल्यू देखिएगा 22/7 और आर कितना है मेरा 14, ठीक है, सेंटीमीटर में था। और यहाँ देखिएगा 14 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिएगा 7 दूनी 14, तो ये हो गया मेरा 22 दूनी 44 और गुना कितना 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। गुना कीजिए 56, 56 हाथ रहा 5 और 56 5 कितना 61, 616 कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। ये था। चलिए, अब इसके आगे जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। इसका अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्या क्या है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हल, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है, परिमाप निकालना, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो देखिएगा लंबाई कितना दिया हुआ है 12 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर में है, तो 12 ठीक कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ही मेरा क्या आयत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 और लंबाई कितना है 12 और चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर। अब देखिएगा 12 8 20 दूनी कितना 40 सेंटीमीटर। क्या हो गया परिमाप, ये मेरा परिमाप निकला। तो ये नंबर समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे क्या है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, भुजा बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो भुजा कितना दिया हुआ 15 सेंटीमीटर में है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। 15 का होल स्क्वायर में भुजा स्क्वायर हो गया 225 होगा, तो 15 गुना 15 दूसरी बार देख लेते हैं, ठीक है। 15 15 15 25 75 7 15 का 15 7 22, ठीक है।
इसका आंसर कितना हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकालने बोला था, निकाल लिए। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन में देखिएगा, इससे आगे क्वेश्चन में क्या है, एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, आधार कितना है 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, 10 दूनी 20 एक कट गया, 12 गुना 10 करेंगे तो 120 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, कभी भी एरिया जो है वर्ग में आएगा, वर्ग इकाई में, ठीक है। चलिए, ये मेरा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको, अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त बोला है तो 2 से भाग कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और आर मेरा कितना दिया हुआ 7 गुना 7 सेंटीमीटर में है, ठीक है। इसको चेक रखिएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका आधा करना होगा, अर्धवृत्त बोला है, तो 22/7 गुना आर का वैल्यू मेरे पास कितना है 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 7 से 7 खत्म, 11 से 1 खत्म, 22, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ये अर्धवृत्त का मेरा क्षेत्रफल निकला। अब चलिए इससे आगे चलते हैं। चलिए, बेलन है, ठीक है। इस बेलन में देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिएगा इस बेलन में त्रिज्या दिया हुआ है हमको, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर मेरा है 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर, और एच कितना है 10 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 खत्म, तो मेरे पास बचा कितना 70 गुना 22, तो 7 दूनी 14, 7 में 14 15, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आयतन है तो आयतन घन में आएगा, क्यूब, ठीक है। चलिए 1540 सेंटीमीटर क्यूब। अब इससे आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या है। चलिए शंकु के ऊपर है, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या मेरे को दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे। एक शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। हमको आयतन चाहिए, ठीक है। तो आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और आर हो जाएगा मेरा 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 3 से 3 खत्म हो गया, अब कटने वाला कुछ है नहीं, तो इसको करेंगे 38 24, 24 दूनी 48, हाथ रहा कितना 4, 24 दूनी 48, 4 52, 528, अब बटे में हो जाएगा 7, 7 7 49, 3 नहीं कटेगा, तो 528/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या हो गया आयतन हो गया, ठीक है। ये शंकु का आयतन।
चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आगे क्वेश्चन क्या है। इसका आगे जो है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है, भुजा दिया हुआ है, कितना है 6 सेंटीमीटर, किसका भुजा है? घन का, ठीक है। निकालना क्या है हमको? आयतन, ठीक है। तो आयतन क्या था? घन का आयतन भुजा की, ठीक है। तो इसका देखिएगा, जैसे 6 सेंटीमीटर में है, 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर, ठीक। 6 के 36, 6 के 36, 18, 3 के 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या हो गया? आयतन हो गया किसका? ये घन का। चलिए इससे आगे चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है मेरा घनाभ के ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले दिया क्या हुआ है हमको, एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ कितना? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालना, तो घन का आयतन क्या हो? घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, ठीक है। तो L कितना है? 10 सेंटीमीटर, गुना B कितना है? 5 सेंटीमीटर, और गुना H कितना है? 4 सेंटीमीटर। गुना कीजिए 10 पचे 50 का कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा घनाभ का आयतन हो गया, ठीक है। चलिए इस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिएगा क्या कहा गया है, ये गोला के ऊपर है, ठीक। गोला का त्रिज्या दिया हुआ कितना? त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, और आयतन निकालना है। तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा 4/3 पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और आर का वैल्यू हो गया 7 गुना 7 गुना 7। ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसमें तीनों में सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, इस 7 से 7 खत्म। अब मेरे पास बच गया ऊपर में 88, और गुना 49, और बटे में 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्लास में दूसरे क्वेश्चन के साथ।